नमस्कार दोस्तों, सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की 8th नंबर क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। 8 नंबर क्लास में हम महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करने वाला व्यक्ति होता है भारत का महान्यायवादी। अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी की, तो भारत का महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, पहली बात। इसके बाद में अगर इसका आर्टिकल पूछा जाए, अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, ये बात ध्यान रखिए। और भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाद थे। MC शीतलवाद थे, ये बात ध्यान रखिए। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में के वेणुगोपाल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल, ये बात आप ध्यान रखिए। और एक और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात, जो RTI होता है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये भारत के महान्यायवादी पर लागू नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद नंबर 148 के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं। बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो जो हमारा चुनाव आयोग है, अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो सुनील अरोड़ा हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आप जानते हो, ओम बिरला हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रमुख विधि परामर्शदाता कौन होता है? यानी पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है जो कि सरकार को परामर्श देने का काम करता है, तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, ये बात आप ध्यान रखिए। और भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, जिसे के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यानी जो भी व्यय होंगे, पैसे जहाँ लगेंगे, उनका लेखा जोखा करने का काम करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो ऐसा व्यक्ति होगा महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी की अगर बात करें तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। और अगर बात करें तो यह संसद के जो भी सदन होते हैं उनकी किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता, मत नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है महान्यायवादी। और महाधिवक्ता की बात करें तो देखो, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जबकि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ये बात आप ध्यान रखिए। महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद नंबर 165 में बताया गया है। सॉलिसिटर जनरल की अगर मैं बात करूं तो महान्यायवादी का जो कानूनी सलाहकार होता है, यानी इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है, जो वर्तमान में तुषार मेहता है। और अगर बात करें अतिरिक्त महाधिवक्ता की, तो जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही बात है।
इसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत बात है। संसद द्वारा महाभियोग से इसे हटाया जाता है, ये भी गलत बात है। ये दोनों संसद के दोनों सदनों में उचित प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हटाया जाता है, ना कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 1 और 2। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो कि महान्यायवादी के लिए नियुक्त किया जाता है उनकी सहायता के लिए, तो वह एक प्रकार का न्यायिक सलाहकार होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक प्रकार का न्यायिक सलाहकार होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार? अगर सेंट्रल सरकार या केंद्र सरकार का पूछा जाए तो वो तो महान्यायवादी होता है, जबकि यहाँ पूछा है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, तो महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है एम.एस. सिंघवी, ये बात भी आप ध्यान रखिए, एम.एस. सिंघवी वर्तमान में हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सर्जन किया गया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के मध्य हमारे CAG का पद बनाया गया है। अनुच्छेद नंबर 148 के अंदर CAG के पद की पूर्णतः व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 148, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संविधान द्वारा ये पद बनाया गया है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भी अपने लेखा संबंधी प्रतिवेदन हैं वो सर्वप्रथम पेश करता है भारत के राष्ट्रपति को, ये बात आप ध्यान रखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको पेश करता है? भारत के राष्ट्रपति को पेश करता है। और अगर मैं बात करूं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य, तो ये लोक लेखा समिति के प्रति कार्य करता है, यानी कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, ये बात ध्यान रखिए। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, और हमारे भारतीय कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति की बात कर रहा है यहाँ पर, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है, 6 वर्ष के लिए की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही बात है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही बात है। इनको राष्ट्रपति पदच्युत करते हैं, यानी इनको पद से हटाते हैं, कौन? राष्ट्रपति, ये बिल्कुल गलत बात है। इन पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान किया गया है, उसी प्रोसेस के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से किसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो जो कि भारतीय संचित निधि के अंदर या राजस्व के अंदर जो पैसा पड़ा है वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, और वो पैसा जिस काम के लिए दिया गया है वहां पर खर्च हुआ या नहीं, इस चीज की जांच करने के लिए एक पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण बिल्कुल सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जाता है, ये इसका कर्तव्य नहीं है। ये तो ओनली फॉर इनका लेखा जोखा रखता है कि जिस काम के लिए पैसा आवंटित किया गया है
वहां लगा है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी की बात करें, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और सेवाओं की लेखा परीक्षा करना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी होती है। तो अंतिम जिम्मेवारी की अगर बात की जाए तो अंतिम जिम्मेवारी संसद की होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके बारे में अंतिम जो जिम्मेवारी है वो संसद की होती है, ये बात आप ध्यान रखें। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो अगर बात करें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र व मार्ग प्रदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति का मित्र व मार्ग प्रदर्शक होता है, ये बात ध्यान रखिए। और लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 प्लस में 7 कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य तो यहाँ लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, ये बात ध्यान रखिए। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। और अगर मैं बात करूं प्राक्कलन समिति की तो इसके अंदर कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परवर समिति की अगर मैं बात करूं तो ये विशेष मुद्दों के लिए गठित समिति होती है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा सही है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये गलत बात है, क्योंकि उसे सुनवाई करने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता। लोकसभा में बोल सकता है पर मतदान नहीं कर सकता। तो 1 2 3 3 सही है, तो एक से अधिक हमारा डी ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सार्वजनिक धन के संरक्षक कहलाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद नंबर 148 में इस पद को उल्लेखित किया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ये बात आप ध्यान रखिए। और वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि राजीव महर्षि हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। वर्तमान में हमारे लोक जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो राजीव महर्षि है और कैग के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे पद से हटाया जाता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे पद से कैसे हटाया जाएगा, तो उसे पद से हटाने का वही प्रावधान है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जाता है। तो ये जैसा महाभियोग के जैसी प्रक्रिया होती है, अनुच्छेद 124 के भाग नंबर 4 में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान है, उसी तरह संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित किन प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। तो बात करें 1 नंबर की, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, बिल्कुल सही है। सरकारी कंपनियां, बिल्कुल सही है। वह संबंधित निकायों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षक, ये भी सही है। तो इनकी सभी की जांच करने का काम है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति जिम्मेवार होता है। अगर बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिम्मेवारी की, तो यह संसद के प्रति जिम्मेवार होता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसके प्रति होती है, संसद के प्रति होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के
महान्यायवादी के विषय में कौन सा सही है? तो वह सरकार के खिलाफ कोई सलाह विश्लेषण कर सकता है, ये गलत है, नहीं कर सकता। वह भारत सरकार की ओर से कोई टिप्पणी कर सकता है, नहीं कर सकता, गलत है। वह सरकार की विधि संबंधी ऐसी विषयों पर सलाह दे सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, बिल्कुल सही है। संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन एक कानूनी अधिकारी के रूप में करता है, ये भी सही है। तो सी और डी इसके राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी प्लस में डी। 19 नंबर की बात करें, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो हम बात करके आए हैं महान्यायवादी के बारे में कि संसद के सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। मुख्य न्यायाधीश, अगर मैं बात करूँ सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बताया गया है, इन्हीं की कार्यकारिणियों का उल्लेख 124 के अंतर्गत है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग को बताया गया है, निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति पद को अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत बताया गया है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि हमारे वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा सुमेलित है? महाधिवक्ता, अगर बात करें महाधिवक्ता जो कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो महाधिवक्ता अनुच्छेद नंबर 165 में आता है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद नंबर 148 में आता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा महान्यायवादी व महाधिवक्ता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।